अमृतवाणी प्रभु सबके सामने का देश विदेशों फिरा गाँव गाँव की खबर बहुत भ्रमण किया और एक बात बड़ी गजब आश्चर्य की कह दिया कि ऐसा जीरा नहीं होता लेकिन इस पर विचार थोड़ा रखा ये क्यों कहा ऐसा जीरा न मिला। श्री दीनदयाल साहब इस क्षेत्र की वास्तविक कबीर धारा की एक कड़ी में जुड़े हुए हैं। हम लोगों का एक धर्म है, साहब जब देश विदेश में घूमे और ये कह दिया ऐसा जीवन। गुरुदेव इस बात से चिंतित थे कि कबीर पंथी तो कहला रहे हैं लोग, ना जाने कितने सब हुए और हैं आज भी। देखिए ये कहने में मुझे लज्जा शर्मया कि कबीर साहब को जो दर्शन है बड़ा ही सारगर्वी है। हम चाहते हैं कबीर साहब का बीजक जो है सबके घरों में होना चाहिए। कबीर पंथी हम लोग भक्त हैं लेकिन बीजक किसी घर में शायद हो। और बीजक होने के बाद में हिसाब बने जीवन का। बीजक का मतलब ही है अपने जीवन का हिसाब करना। मुझे एक बात बड़ा ऐसा लग रहा है कि जो कबीर साहब को ये दिखाया गया है, मैं थोड़ा साखी से हट करके बात करना चाहता हूँ। जो कबीर साहब का दिखाया गया, कबीर साहब के गुरु रामानंद थे, उनके लोहिया में स्त्री थी, कमाली कमाल 2 पुत्र थे। और ये भी बीच में कर दिया गया जो चाटकार लोग हैं उन्होंने कहा कबीर साहब निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। किसी से प्रश्न किया कि कबीर साहब विचारधारा कौन थी, तो 100 में 98 इस बात को लोग स्वीकार करेंगे कि कबीर साहब के गुरु और निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। मैं तो ये कहता हूँ कबीर साहब का जन्म ही जहाँ पर बताया गया लहरतारा पर, वहाँ नहीं हुआ। ना निर्विनिमा ने वहाँ पाया। रामानंद के गुरु कबीर साहब को जो बताया गया, पाठ्यक्रम बताया गया है, कबीर साहब के विचार उनसे कैसे मिले। वो जातिवादी थे, सांप्रदायिक थे और उनको बताया गया कि काशी के गंगा के तट पे वो लेटे थे राम राम सुनने के लिए। ये सब 365 वर्ष की बात लिखी गई। भैया आपके नींद आ रही, थोड़ा मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं पुस्तक लिख रहा हूँ कबीर जीवन दर्शन। ये बड़ा दुख की बात है। कबीर साहब को बताया गया लोहिया में स्त्री, कमाली कमाल 2 पुत्र, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुई, रामानंद जी के आशीर्वाद से पैदा हुई। पहले लिखा गया, आज भी पाठ्यक्रमों में यही दिया जाता है। आज भी विश्वविद्यालय में डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय में यही पढ़ाया जाता है। ये जुगलानंद बिहारी ने नहीं तो बाद में राम कुमार पहले जो कबीर मंसूर अनुराग सागर में ये सब कुछ लिखा गया और खुल करके बात नहीं कही जाती है। मैंने रामकुमार आचार्य राम शुक्ल के कुछ लिखा है, आचार्य राम शुक्ला क्या पागल लिख डाला है, गुरु कबीर इतिहास में इरादा पर तू गुरे निकाला है। तुमने लिखा कबीर साहब की के धनिया रमझनिया, ना जाने क्या क्या लिख डाला।
और कबीर साहब को इसलिए रामानंद के शिष्य बना दिया कि आज लाखों बड़े बड़े जो मठाधीश भारत में हैं, सारे के सारे ब्राह्मण ठाकुर आचार्य, वो इसलिए लिख दिया कबीर साहब को कि रामानंद के शिष्य थे और विधवा ब्राह्मणी के घर से, इसलिए लिख दिया गया कि जो अपने को ऊंचा लिखते हैं, अपने को मानते हैं, वो कब ये कहेंगे कि कबीर साहब समझो निर्विनिमा के पुत्र थे, केवल पालन पोषण किया, यही तो लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा। मैं कहता हूँ पाया नहीं, जहाँ पर नेहरू टीला है, कबीर साहब का जन्म वहाँ हुआ। मैं कई प्रमाण दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, दिन के बाद में पुस्तक में दूंगा, प्रमाण सहित दूंगा कि 365 जितनी बातें मैंने गणित लिखी गई, 365 बार 255 वर्ष के बाद ये लिखी कि लहर तारा तालाब के कमल के फूल से, उत्तर आसमान से नूर का गोला कमल देखकर, ये लिखा है कविता में। वो आकर बन गया बालक, कभी फिर अपनी कलम बचा लेता कि बहाना होता ऐसा हो, धन्य कबीर का जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, और बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा। ये सारी बातें पढ़ाई जाती है, इस पर गंभीरता से हमारे कबीर को विचार करना है, और कई लोगों ने लिखा कबीर। मैं इसलिए कहता हूँ कि निर्विनिमा के पुत्र इसलिए नहीं मानते हैं कि बड़े लोग अपने को ब्राह्मण ठाकुर जो वो कैसे स्वीकार कर लें कि मैं मुसलमान के लड़के को, जुदा के लड़के को स्वीकार कैसे करें, वो पचा नहीं पाते। इसलिए बहुत अच्छा लिखा समाज साहब ने अपनी पुस्तक में, कभी भी खोज बोला था कुछ और, मैं थोड़ा इशारा कर दिया, इसलिए मैं उस कड़ी में जोड़ रहा हूँ कि देश विदेशों हो, फिरा गाँव हो, ऐसा जरा ना मिला जो इतने कबीर बनते हैं। हमारे यहाँ 2 आश्रम हैं। क्या कबीर साहब को ये स्वीकार करने वाली बात है कि जब भक्त किया जाता है तो पैर धोकर पिलाया जाता है? श्री शांति साहब की बात कहता हूँ, इधर बरगाह में हम लोग गए थे, वहाँ पर पैर धुलाई हो रही थी, वहाँ के नौजवान लड़के, मैंने कहा साहब पैर धुआ दो लेकिन पीना मत, इसको पिलाया मत करो, इस पर विचार हमको करना। आज तक चरणामृत से किसी जीव का दुनिया में इतिहास में नहीं आया कि किसी का कल्याण हुआ है। जितने हुए हैं सब वचनामृत से कल्याण सबका। सदगुरु श्री पुराण साहब, तिनका चरणोदक से ही तिनका महाप्रदान प्रसाद, तिनके दर्शन नित्य जिनकी मीठी उपाधि। भाई जो पिलाते हैं वही उन पर बात है, क्या आपकी उपाधि मिट गई जो पैर धोकर पिलाते हो भक्तों की? ये बात को विचारनी है, इसकी बगावत करना है, और कबीर साहब का नया जीवन दर्शन करना। और हम लोगों में संगठन नहीं, पहली बात, एक दूसरे को पचा नहीं पाते। मैं कहता हूँ रोड पे आश्रम है, कितनी जगह पर, यहाँ पर सब लोग आओ मिल करके इतना बड़ा आश्रम बना दिया जाए, एक दार्शनिक स्थान हो जाए, नहीं ठीक रहेगा? क्यों नहीं? संगठन नहीं, टोपी वाले देख ले, कोई पैसा नहीं मिलता, सलाम वालेकुम। संगठन मैं अपनी साखी से हट करके बात कर रहा हूँ, मेरा प्रवचन एक दूसरी जगह और है। मेरा निवेदन है कि जो सदगुरु देश विदेश से यही बातें हैं, उनके ज़माने में यही दुख होगा जो हम लोगों को पीड़ा है। कबीर साहब ने कभी इसने नहीं कहा कि मेरे पैर धो करके पिलाना है मेरे उपासकों साधु माता, जिसे गौतम बुद्ध को लोग भगवान बुद्ध कहते हैं। उनकी फोटो लगा कर उनकी पूजा हो रही, माँ हीनयान महायान खान मांस मंदिरा सब खाते हैं। इसी जगह नरसिंह खेड़ा है, पूरा भटपुरा का पूरा पंथ ही, पूरा गांव कबीरपंथी था। शायद किसी गले में ये कंठी अब होगी नहीं है। अभी रसा आश्रम में मैंने कह दिया था 127 बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने कहा बौद्ध
बिच्छुओं, भाई सो रहे हो तुम, बार बार सो जाते हो, नींद है। मुझसे कहा था कि आप जिस समय में बौद्ध भिक्षु काटे मारे जा रहे थे, उस समय सदगुरु कबीर साहब का काफिला चल रहा था और एक भिक्षु को पकड़ लाओ 100 सरफी दी जाती तो कोल्हम करवा दिया जाता था। उस समय कबीर साहब ने कहा था, बौद्धों को जब कटते देखा, उनको ढंग बताया, अपने ढंग से परिवर्तन कर बौद्ध धर्म को बचाया। ऐसा ना हो कबीरपंथी भिक्षुओं का फिर कत्लेआम हो। एक कंठी तोड़ा करके तुम उनको बौद्धिस्ट बनाते हो, अगर तुम्हारे दम हो फिर जनेऊ को तोड़ा करके किसी भिक्षु बनाओ। सारे लोगों ने कहा था गलती है, गलती है, तो इसको भी बचाओ। और अमृत प्रकाश जी बहुत